समं कायशिरो ग्रीवं धारयान्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं निश्चान्नवलोकयन्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में गोचर से और अपने कुंडली में बैठे ग्रह से संबंध कैसे बने तो हम ये बात जान पाएंगे कि ये मेरी जो दशा है वो कैसा फल करने वाली है। मतलब परिणाम एक होती है बात की ग्रह दशा कैसी जाएगी, अच्छी या बुरी या सामान्य, पर आज के कार्यक्रम में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसा फल देगी, ये कैसे जानेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक प्रत्येक दिन देखा करिए। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, वहां रेटिंग भी जरूर दीजिएगा और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात को समझने का प्रयास अगर करेंगे तो सिर्फ ऐसे देखना होता है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसी स्थिति में बैठा है। जैसे मैंने मान लो ये किसी जातक की कुंडली या किसी व्यक्ति की कुंडली है, यहां मैंने गुरु को उच्च का बिठा दिया है। ये किसी भी लग्न की कुंडली हो, आपको ये देखना है कि कैसा वो किस तरीके का फल करेगा, कैसा फल करेगा, मतलब क्या क्या चीजें होंगी। धन लाभ, पुत्र का लाभ, पराक्रम का लाभ, स्वर्ण का लाभ, भवन का लाभ, ये इनमें से क्या मिलेगा। तो और ये जो है ये नीचे मैंने आज की जो है वो आज का गोचर दिखाया है। जब मैंने ये गोचर निकाला तब मीन लग्न बीत रहा था और गुरु, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गुरु अभी कुंभ राशि में है वक्री और शनि मकर राशि में वक्री हैं। उसके बाद केतु जो है वो वृश्चिक राशि के, राहु जो है वो वृषभ राशि के, और उसके बाद सूर्य अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा, मंगल और बुध तीन ग्रह एक साथ कन्या राशि में बैठे हैं और शुक्र अपने ही राशि में मूल त्रिकोण राशि में तुला राशि में। ये आज का समय ऐसा है, अभी ये ग्रह इन राशियों में बैठे हैं। गोचर मतलब होता है ग्रहों का चाल। ग्रहों के चाल को जब आप समझने चलते हो तो प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि में चल रहा होता है। तो ये आज के गोचर की स्थिति है, आज के ग्रह के स्थिति के बारे में ये है। पर इसकी जब तुलना हम अपनी कुंडली में करते हैं, अब ध्यान से समझना, इनकी जब तुलना हम अपने किसी एक ग्रह की, मैंने जैसे यहाँ पे गुरु को उच्च का दिखाया है, आप अपनी कुंडली में ये देख लो कि किस ग्रह की दशा चल रही है। क्लियर है? इसके अलावा मैं ये मूल बात आपको बता रहा हूं, इसमें ग्रह का गोचर कैसा जाएगा उसमें और भी कई सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन ये मूलतया है, ये मूल है, मतलब बेस यही बनेगा। उसकी अधिकता, तीव्रता, ये अष्टक वर्ग वगैरह, सर्वाष्टक वर्ग वगैरह के अध्ययन के बाद भी कई बातें सामने आती हैं कि वो कितना परिणाम अच्छा देगा और कितना परिणाम बुरा देगा या कमजोर देगा। समझ में तो आ रही होगी बात। तो उसको अभी छोड़ दो किनारे, फिलहाल हम इस पे अपना कंसंट्रेशन बनाते हैं। तो करना क्या है कि आपने सबसे पहले ये देख लिया कि आपके ऊपर से किस ग्रह की दशा चल रही है। क्लियर है? अब मान लो आपकी कुंडली में गुरु की दशा चली और वो गुरु आपकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं। गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं। अब आपको आज की कुंडली देखनी है कि आज के ग्रह की स्थिति कैसी है और गुरु कहां बैठे हैं। जैसे अभी गुरु जो है वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं इस मीन लग्न की कुंडली के लिए, लेकिन वो अभी जन्म कुंडली में आपके भाव से, वो जैसे 11 नंबर की राशि में है तो 11 नंबर की राशि में बैठे और आपकी कुंडली में वो ग्रह उच्च का है। तो अब ये देख लो कि आपकी कुंडली में वो जहां बैठा है, आपकी कुंडली में वो जिस भाव में बैठा है उस भाव से वो ग्रह अभी वर्तमान में कौन से भाव में गिनने पे आ रहा है। जैसे ये गुरु लग्न में बैठे हैं, मान लीजिए, कोई आवश्यक नहीं कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा हो वो लग्न में ही बैठा हो, लेकिन करना क्या है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह अभी किस राशि में बैठा है। तो किस राशि में बैठा है तो 11 नंबर की राशि में बैठा है। अब यही पे बात समझने की है। तो ये ग्रह 11 नंबर की राशि में अभी वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। अब इनकी आप अपनी कुंडली में देखो कि 11वां भाव बना कहाँ है, 11 नंबर लिखा कहाँ है।
तो 11 नंबर दिखा है अष्टम भाव में। समझ में आ रही है बात? तो अब ये ग्रह है, अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है या बुरी है। मतलब अच्छे का कहने का मतलब है कि वो उच्च का होकर के बैठा है, उस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, वो उस कुंडली में कारक होता है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति अच्छा है, नवांश कुंडली में भी उसकी स्थिति अच्छे ग्रह के रूप में मानी जाती हो। अब ये सब चीज देख लेने के बाद वो ग्रह जो गोचर में आपके उस गुरु ग्रह से जो वहां बैठा है आपकी कुंडली में, उससे जहां बन रहा है, तो अष्टम में बैठेगा अगर, 8वें भाव में उसकी राशि जा रही है, 11 नंबर बना, 11 नंबर यहां गुरु यहां बैठे हैं, यहां से 8वें, तो अब ये 8वें भाव का फल करेंगे। 8वें भाव के फल करने का मतलब क्या है कि जो फल आपके जीवन में घटित होने देखे जाएंगे वो वस्तुतः 8वें भाव से आते देखे जाएंगे। तो 8वां भाव क्या है? अगर वही ग्रह लग्न कुंडली में यहीं पे बैठा होता, 4 नंबर में ही गुरु बैठे होते और आपकी कुंडली में भी 4 नंबर में बैठे हैं, यानी कि वो आपके व्यक्तित्व का विकास करने वाले होंगे। यहां पे मैं चंद्रमा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस ग्रह की बात कर रहा हूं जो आपकी कुंडली में गोचर में वहां पे बैठा है और कहां वो आपकी कुंडली में बैठा है। इन दोनों को देख करके वो जिस भाव में फॉल करेगा, जिस भाव में वो जाकर के बैठेगा, जहां वो बैठा है कुंडली में, वहां से उस भाव का वो फल आकर्षित करेगा। मतलब अगर वही ग्रह लग्न में बैठा, मान लो आपकी कुंडली में भी 4 नंबर में बैठा है और गोचर में भी वो 4 नंबर में ही बैठा है, यानी कि वो आपके व्यक्तित्व को विशाल बनाएगा, आपको धार्मिक कृत्य करने वाला बना देगा, आपके प्रभाव में प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि होगी। अगर वही द्वितीय भाव में जाकर के बैठेगा तो धन की वृद्धि, धन भाव से संबंधित समस्या देने वाला होगा। अगर अच्छा बैठा होगा ग्रह तो उससे संबंधित सकारात्मक पक्ष मिलेंगे, और अगर बुरा बैठा होगा, नीच का बैठा हो, पापक प्रभाव पे हो, पाप कर्त्री में हो, तो धन भाव से संबंधित बुरे परिणाम देगा। अगर वो गिनने पर तीसरे भाव में जा रहा हो तो वो तीसरे भाव से संबंधित फल देगा, यानी कि पराक्रम की वृद्धि करे, आपका कम्युनिकेशन बेटर करे, आपको यात्राएं करवाए, आपको पुरस्कार दिलवाए। मतलब उस भाव से संबंधित कारकत्व में उसके बल वृद्धि और बल की कमजोरी देखी जाएगी। अगर वो चौथे भाव में फल करे तो माता का सुख मिले, माता के निकट आने का प्रभाव बढ़े, घर में यश कीर्ति मान सम्मान आदि इन सब चीजों का प्रभाव बढ़े, सुख शांति की स्थिति बढ़े, मानसिक शांति का प्रभाव बढ़े, सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, घर परिवार का लाभ मिले, चल अचल संपत्ति खड़ा करने का मन करे। पंचम भाव में गोचर करे अगर आपने की राशि से गिनने पर, राशि से नहीं, जहां वो बैठा है वहां से, तो इस भाव का फल वो निकालेगा। तो कहां से निकालेगा, कैसे? तो पंचम भाव जिस चीज का कारक होता है, शिक्षा का, शिक्षा में उन्नति का लाभ दे दे, उच्च शिक्षा के एडमिशन के योग बन जाए, पद प्राप्ति हो जाए, प्रमोशन हो जाए, उसके बाद यश कीर्ति मान सम्मान पद वृद्धि हो जाए, प्रतिष्ठा की वृद्धि हो जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, डिग्री मिल जाए। ये सारी चीजें, मंत्र जप करने में मन लगे, पूजा पाठ करने में मन लगे, आध्यात्मिकता की वृद्धि हो जाए, भाग्य का बल भी बढ़ने लगे, ये सारी चीजें। अगर छठे में बैठेगा तो अगर खराब बैठा होगा कुंडली में तो दुश्मन उत्पन्न होंगे, और अगर अच्छा बैठा होगा तो दुश्मन शांत हो जाएंगे, आपके रोग की मुक्ति हो जाएगी अगर अच्छा बैठा होगा तो। अगर बुरा बैठा होगा तो रोग उत्पन्न हो जाएंगे। बात को समझना चाहिए ऐसे। अगर 7वें भाव में जाएगा जहां बैठा है वहां से गिनने में, तो दाम्पत्य के विवाह के फल बढ़े, विवाह का फल मिले, विवाह होने की स्थिति बढ़े, पत्नी के साथ संबंध मधुर बने, पत्नी धार्मिक हो जाए, पत्नी के साथ संबंध अच्छे हों और उसके साथ कहीं यात्रा का बल मिले, कहीं धार्मिक कृत्य करने का मन बन जाए, कुछ आय बढ़ जाए, ये स्थिति। और अगर 8वें में बढ़े तो हो सकता है अगर खराब हो तो कई बार आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयास करता है व्यक्ति, वो सफल नहीं हो पाता है, मंत्र जप करने बैठेगा तो मन इधर उधर भटके, पेट का रोग हो जाए। अब जो ग्रह जिसका कारक है और जिसका भाव का अधिपति है, जहां वो बैठा है उस भाव को खींचेगा और उस भाव से संबंधित फल करेगा। नवम भाव में चला जाए तो धर्म का लाभ दे दे, पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाए, भाग्य का लाभ मिल जाए, भाग्योदय हो जाए, कहीं यात्रा हो जाए, कोई विशेष काम बन जाए, उच्च शिक्षा में और भी लाभ मिल जाए, पद की वृद्धि हो जाए, प्रमोशन हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मनचाहा संतान के प्राप्त होने का योग बन जाए। उसके बाद जो जो चीजें विश्वविख्यात हो जाए, व्यक्ति का धर्म में
आलंबन बढ़ जाए, धार्मिक क्रियाओं में उसका मन लगने लगे, घर में धार्मिक कृत्य होने लगे, ये सारी चीजें। दशम भाव पे हो जाए तो अगर अच्छा बैठा है तो नौकरी लग जाए, नौकरी में पदांतरण अच्छे जगह पे हो जाए, मनोनुकूल बॉस के साथ संबंध बनते हैं, विकसित हो जाता है, धन लाभ बढ़े, कैरियर पे फोकस बढ़े, काम करने में मन लगे, रोग व्याधि से मुक्त हो जाए, व्यक्ति का साहस बढ़े, बल वृद्धि हो, निरोगी काया को प्राप्त करने वाला हो, सुख की वृद्धि हो, मानसिक शांति और विकलता का भाव जो है वो अगर मजबूत रहेगा तो शांत होगा, अगर कमजोर रहेगा तो विकल होगा, चिंता का विषय समाप्त हो जाए, ये सारी चीजें। एकादशवें में बढ़े तो हर प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण करवा दे, हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति होने लगे, मानसिक चिंता खत्म हो जाए और व्यक्ति का सर्वस्व लाभ में चला जाए, लाभ की स्थिति बन जाए। अगर वो ग्रह कमजोर है तो लाभ कमजोर करेगा, मिनिमाइज कर देगा, उसके प्रभावों को कमजोर करने वाला हो जाता है। 12वें में चला जाए तो व्यय करने लगे, आपके मति बुद्धि को कमजोर करे, गलत निर्णय करवा दे, गलत लोगों के साथ संगति करवा दे। बुरा बैठा है तो ये परिणाम, और अगर अच्छा बैठा है तो अच्छे अच्छे सुखद अच्छे जगहों पे पैसे का खर्च हो, व्यय हो तो अच्छी जगहों पे हो, धार्मिक जगहों पे यात्रा हो जाए। उस समय अगर कोई बीमारी हो तो वो अच्छी होनी शुरू हो जाए, अगर बुरा बैठा है तो बीमारी उखड़ जाए, दुश्मन नए पैदा हो जाएं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, घर में कलह का वातावरण बनने लगे, व्यय गलत चीज़ों पे हो जाए, रोग व्याधि में व्यय होने लगे, गलत तरीके से व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, उसके जितने भी आकर्षण का भाव होता है वो कमजोर हो जाता है। इस तरीके का वो ग्रह फल, अब कोई आवश्यक नहीं है कि वो गुरु ही हो, वो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में जो अगर अच्छा है तो ये सिर्फ देख लीजिए कि वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है और गोचर में वो कौन से भाव में जा रहा है, वो जहां जाएगा उसका फल करेगा। इसके अतिरिक्त ग्रह जो होते हैं वो विभिन्न चीजों पे निर्भर करती हैं, उनके फलादेश की प्रक्रिया विभिन्न चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे वो ग्रह किसका कारक है, जिस भाव में बैठा है वो भाव किसका कारक है, वो भाव किस स्वास्थ्य के और शरीर के किस अंग का निरूपण करता है, उसकी स्थिति जन्म कुंडली में उस भाव के अधिपति की कैसी बन रही है, महादशा के अधिपति की स्थिति जन्म कुंडली में कहां से कितनी ज्यादा मजबूत और कितनी ज्यादा कमजोर बन रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद आप अतिरिक्त और थोड़ा सा अध्ययन कर लोगे इन सब चीजों का तो एक सटीक फलादेश देने में आपको बल मिलेगा। और एक बात बड़ी गंभीर है जो आप लोगों को थोड़ी अजीब लगेगी, निस्संदेह आप अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखा सकते। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ही श्रेष्ठ कुंडली का विश्लेषण करता हो सकता है। मैं निडर होकर ये बात कह सकता हूँ, ये हमारे संविधान की बात है जहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी उसमें जोड़ी गई हैं, कुछ अच्छी और कुछ अजीब चीजें भी जोड़ी गई हैं, पर मैं उसमें भरोसा और अपने अभरोसे की बात को लेकर के किसी भी तरीके के असहमति और सहमति में तो मेरी कोई हिम्मत ही नहीं है और ना मैं उसके योग्य हूं। पर इतनी बात जरूर कहता हूं कि जहां पर बात धर्म की होती है, जहां पर बात ज्योतिष और इस क्षेत्र की होती है, वहां पे सिर्फ वही व्यक्ति आपकी कुंडली का दामन थाम सकता है जो द्विज हो, जो ब्राह्मण हो, जो विभिन्न प्रकार के संस्कारों के द्वारा पूजित किया गया हो और जिसको उस पर बोलने का अधिकार हो। वो प्रत्येक व्यक्ति आपकी कुंडली पे कुछ भी नहीं बोल सकता है और न ही आपकी कुंडली का दामन थाम सकता है और न ही आपकी कुंडली को पकड़ सकता है। उसकी हिम्मत और उसके तो वश के बाहर की बात है। ज्योतिष का ज्ञान होना अलग बात है, उसमें पारंगतता भी हासिल कर लेना अलग बात है, पर उस पर बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसी श्रेष्ठ जन को ही है। ये बड़ी गंभीर बात है और इस पर निस्संदेह बात होने की आवश्यकता भी है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अपनी काया को, अपने ग्रीवा को और अपने शर के हिस्से को, तीनों को एक साथ समान स्थिति में ला करके ही मंत्रों का जप करना चाहिए। और अगर परमात्मा के साथ संबंध बनाने की बात जब हो रही हो तो निस्संदेह एक विशेष प्रकार की अवस्था का निर्माण आवश्यक होता है। जब कभी भी आप मंत्रों के जपने के लिए अपने आप को निश्चिंत करके बैठना चाहते हो और बिठाना चाहते हो तो उसमें आपकी अवस्था का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपकी अवस्था ही आपके मंत्रों के जप की प्रक्रिया को परिपालित करती है और उसके ही आधार पर, बैठने के आधार पर ही आपके मंत्रों के जप में आपकी स्थिति को निर्धारित करते हुए देखा जाता है। अगर आप धूल मूल तरीके से कभी हिल गए, कभी डुल गए, कभी आगे कभी पीछे, गर्दन टेढ़ी हो,
गर्दन टेढ़ी हो, ग्रीवा कमज़ोर स्थिति में हो, नासिका के अग्रभाग पे आपका ध्यान न हो, कमर सीधी न हो, तो ये सारी स्थितियाँ मंत्रों के जप के फल को कमज़ोर करती हैं और निस्संदेह उसके प्राप्त होने वाले परिणामों में भेद पैदा करती है। सबसे पहले भगवान के पास जाने के लिए आपको उसके सदृश अपनी अवस्था भी बनानी पड़ती है और एक विशेष अवस्था में जाने के बाद ही आप विभिन्न प्रकार के पूजा विधियों में अपने आप को समाहित कर सकते हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।